मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बीजेपी पार्षद की उसके ही दोस्तों ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा और सैलू की बुधवार को मैरिज एनिवर्सरी थी। वो रात को घर पर पत्नी को केक और बच्चों के लिए कुछ खाना देकर बाहर चले गए। तभी उनके दोस्त पार्टी की कहकर ले गए। परिजनों ने आज सुबह 10 बजे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुरार थाने का घेराव कर चक्का जाम किया, जो शाम 6 बजे तक चला। ये अब तक ग्वालियर का सबसे बड़ा 7 घंटे का जाम था। यह जाम मृतक के परिजनों की 6 सूत्री मांगों को आश्वासन के मानने के बाद खत्म हुआ। वहीं पार्षद की हत्या का 13 सेकंड का लाइव वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। पिछले 2 दिन में जिले में 3 सरेआम लूट जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने के बाद एक पार्षद की हत्या कर पुलिस को फिर चुनौती दी है। मृतक सत्ताधारी पार्टी का नेता था और मुरार थाना क्षेत्र में कैंटोनमेंट एरिया के वार्ड नंबर 3 से पार्षद था। मृतक पार्षद राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा समर्थक है। मृतक की पत्नी राधा कुशवाहा के मुताबिक कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। पार्षद सैलू केक लेकर आए थे और उनके साथ राजेश शर्मा थे। बच्चों के लिए खाने का कुछ लेकर कहकर आने की घर से गए और खाना देकर चले गए। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर से आता हूं, लेकिन फिर नहीं लौटे। कुछ लोगों ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की और देर रात करीब 2-2:30 बजे उनकी मौत हो गई। पत्नी राधा ने कहा है कि राजेश शर्मा और बूरा तोमर भी उनके साथ प्रीति के साथ थे। बूरा से एक दिन पहले उनका विवाद हुआ था। रात को ही बूरा तोमर ने उनसे विवाद किया था। मैंने उनसे समझाया था। कुछ दिन पहले भी बूरा का विवाद हुआ था और बोलचाल बंद थी। तभी से वो रंजिश पाले था। 2 दिन पहले बोलने लगा था और उसी ने साथियों के साथ हत्या की है। वहीं परिजनों और समर्थकों ने मुरार थाने और बरादरी चौराहे पर 8 घंटे तक चक्काजाम किया, जो 6 मांगों को मानने के बाद खत्म हुआ। सुबह 10 बजे शुरू हुआ धरना प्रदर्शन चक्काजाम शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान मृतक के परिजन पार्षद की डेड बॉडी को लेकर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान मृतक के परिजनों ने लिखित में 6 मांगे प्रशासन के सामने रखी, जिसमें परिवार को पुलिस सुरक्षा, सरकार से आर्थिक सहायता, मृतक पार्षद के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 5 आरोपियों में से शेष 4 आरोपियों की संभवतः 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहीं आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलवाने छावनी बोर्ड के सीईओ को प्रशासन ने पत्र लिख दिया है। इन सभी आश्वासन के बाद चक्का जाम को खत्म किया गया। वहीं एडिशनल एसपी क्राइम राजेश टंडौतिया ने कहा कि परिजनों की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 5 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 24 घंटे में बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं एडीएम ने छावनी बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखा कि अगर आरोपियों के मकान अवैध हैं तो तोड़ दिए जाएं। कार्रवाई रही और अब क्या रहा है इसमें निकालना केवल यहाँ तो फिर से लोग चक्का जाम कर रहे थे। उनकी मुख्य मांगें थी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, जो आरोपी हैं उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई, शासन आर्थिक मदद और निःशुल्क शिक्षा इसकी व्यवस्था करें, और जो कॉल डिटेल्स हैं उनकी जो है जांच की जाए। यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब खुद भी आए थे मामले की संवेदनशीलता को देख के, वो भी आश्वासन देके गए थे। अभी हमारे द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया है, इनका एक मांग पत्र लिया गया है। ये आश्वासन हमारे द्वारा भी दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर यथासंभव सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। आर्थिक सहायता का प्रकरण शासन को भेजा जाएगा। जहाँ तक मकान की बात है, मकान आर्मी एरिया में, मकान न नगर निगम में न राजस्व एरिया में, आर्मी और कैंटोनमेंट एरिया में उनके सीईओ से बात हो गई है और यथाशीघ्र वो लीगल नोटिस जारी करके अगली कार्रवाई करेंगे मकान तोड़ने के संबंध में। ठीक है। चल रहा था किस तरह से, क्या इसका आश्वासन दिया है कि खत्म हो गया चक्का जाम? ये अभी उनके परिजनों को समझाया गया और भी जो उनके परिवार के लोग थे और इनके मित्र रिश्तेदार थे, सभी आक्रोशित थे, तो इनको पूरी बात समझाई गई और इनको ये बताया गया कि जो भी कानून के दायरे में जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। इनके द्वारा ये बताया गया आरोपियों की गिरफ्तारी करनी। ऑलरेडी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अन्य आरोपी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल मिल जाएगी इनको। और इसके अलावा इनके द्वारा ये बोला गया था कि इसको इनके जो मकान है उनको तोड़ा जाए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो अवैध मकान होते हैं और अतिक्रमण होता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई भी जो संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है। इसमें चूँकि कैंटोनमेंट एरिया में वो सारे घर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में ये वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पत्र सीओ सर को लिख दिया गया है। अब वो अपने नियम और कानून देख के अपने जो प्रक्रिया है उनकी प्रक्रिया को देख करके उस दायरे में आता है
या नहीं आता है तो उस दायरे में जो भी होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्होंने भी सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इसको हम जल्दी से ही नोटिस जारी कराएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी राय लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया है कि हमें आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं और हमें सुरक्षा दी जाए। तो ये चूँकि एक जेन्युइन बात थी तो उनके आरोपी के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन तब तक के लिए इनको गार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, गार्ड दे दिया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बातें जो मांगें थी वो शासन से संबंधित थी, उस संबंध में एडीए महोदय के द्वारा उनको बता दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।